दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव एंड में, जहाँ मैं आपके साथ प्रॉमिस इन पीसेस का इलाज पाठ शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो अपना शिशु होता है वो मैन किसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। एंड अभी जो अपना मैन किसिंग होता है वो उससे तलवार चलाना सीख रहा होता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो उससे तलवार चलाना सिखा रहा होता है और वो ना तलवार को ऐसे घुमाता है। लाइक कभी कभी किसी की गर्दन जब काटते हैं तो एकदम से घूम के काटते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे तलवार घुमाते हैं और फिर घूम कर उसकी गर्दन काट देते हैं। तो वही सब उसे सिखा रहा होता है और शिशु तो ऐसे घूम कर सिखा देता है। और फिर मैंने कोशिश करनी होती है तो मैंने ऐसे घूमता है लेकिन उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है। अभी वो एकदम से चिल्ला कर सीधा ही ज़मीन पर गिर जाता है। एंड जो शिशु था वो बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाता है। तुरंत से उसके पास आता है और ज़मीन पर बैठता है और कहता है फैन फैन क्या हो आपको, अब ठीक है ना। अभी जो फिर दान वो पैर की तरफ देखता है और फिर शिशु की तरफ देखता है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ब्लड हो गया था। फिर वो मन में सोचता है कि अगर वो अपनी तकलीफ़ के बारे में बताएगा तो शिशु उसे सिखाना छोड़ देगा या फिर उसका मजाक बनाएगा हमेशा की तरह, लाइक जैसे वो बचपन में करता था। तो कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस तलवार को ध्यान से पकड़कर घूमने के चक्कर में गिर गया और कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अभी जो शिशु होता है वन को देख रहा होता है। अभी वन कहता है मैं सच में ठीक हूँ शिशु। अभी शिशु कहता है मेरे सामने नाटक मत कीजिए, आप कितनी पीड़ा में हैं वो आपके चेहरे से और आपके पैरों की सूजन से पता चल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। अभी जब ना तब कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी शिशु कहता है आपसे मैं बाद में निपट लूँगा, अभी आपको वैद्य जी के पास जाना ज़रूरी है। अभी फिर वो वन को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और जब तो वो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम था उसके लिए, क्योंकि पिछली बार तो बेहोश था। अभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और दिशा को देखे ही जा रहा होता है और दिशा उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है। वो उससे वहाँ की जो सीढ़ी थी उनसे चढ़ते वो ऊपर लेके जा रहा होता है और एक पॉइंट के लिए वो अपने बहन की तरफ देखता है। उन दोनों की नज़रें मिलती हैं। फिर वही अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है तो दिशा की नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है, लाइक सामने की तरफ कर लेता है। अभी वो उसे उसके कमरे में लेके जाता है, लाइक ऑब्वियसली जहाँ पे दिशा बन रहते हैं, और वहाँ जाकर वो अपने बहन को बेड पे लिटा देता है। एंड इस मोमेंट तक जो अपनी वूमेन थी उन्हें किन को श्रेयांक को बहन को भी पता चल गया होता है कि बहन को चोट लग गई है। एंड शिशु ने जब वो लेकर आ रहा था अपने बहन को तो वहाँ पर एक दोस्त से कहा था कि वैद्य को जल्दी से बुलाओ, तो वैद्य भी बस आने ही वाले थे। एंड इस मोमेंट तक जो अपने श्रेयांक बैनी एंड मिस्टर किन एंड जो अपने वुमन थी वो भी वहाँ पे आ रहते हैं और ऑब्वियसली चारों बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, स्पेशली अपना फैनिंग तुरंत से ही बेड के पास आता है और कहता है अब ठीक है ना राजकुमार। अभी जो अपना बहन होता है उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, सच में बहुत दर्द हो रहा होता है, बट वो सिर्फ अपने आप को काम एंड ठीक दिखाने की कोशिश करते हुए कहता है हाँ फैनिंग मैं ठीक हूँ, इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही है। फैनिंग कहता है झूठ बोल रहे हैं आप। और वो फिर उसकी पाँव की तरफ देखता है तो ऑब्वियसली पाँव में बहुत स्वेलिंग आ गई होती है। अभी जो फूमू होती है वो कहती है शिशु ये हुआ कैसे। अभी शिशु कहता है मैंने तलवार चलाना सिखा रहा था, इसी कारणवश ये सब। अभी किंग कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, तो इसे तलवार चलाना सिखा रहे थे, बेवकूफ़ हो गए तुम। बहन की हालत को अच्छे से जानने के बाद भी कि उसके घाव अभी भरे हैं, तुमने ये लापरवाही की। शिशु मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी शिशु कुछ भी नहीं बोलता है। तभी बहन कहता है क्षमा कीजिएगा काकाश्री, किंतु इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनसे मैंने ही कहा था कि मुझे दिखला सिखा दे। अभी वहाँ गए थे, पर क्यों सीखना चाहते हो तुम्हें दिखला। अभी जबकि मुझे उनका हाथ पकड़ते हैं कहते हैं वो मैं ये सब ऐसी बातों का नहीं है, देखो तो मैं कितनी पीड़ा में है। अभी तभी वहाँ पर एक दासी आती है, वो कहती है क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु वैद्य आ गए हैं। अभी जो बंदिश होता है कहते हैं अंदर भेजो उन्हें। अभी तभी वहाँ पर जो अपने वैद्य होते हैं वो अपने दो शिष्यों के साथ आते हैं और पेन को चेक करना चाहते हैं। अभी जो अपनी बहू होती है वो जाम बैनी केन जो सब अपने बच्चे को और पेन को देख रहे होते हैं। पेन बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है जब वो
उसके पैर को टच कर रहे होते हैं, किंतु वो अपने कपड़ों को कस के पकड़े हुए होता है, क्योंकि वो चाहता था कि जल्द से जल्द ये इलाज हो जाए, किस तरह उसका पैर ठीक हो ताकि वो अपनी कला को वापस से कंटिन्यू कर सके। अभी जो बच्चे होते हैं वो उसके पाँव में लेप लगाते हैं और उसके पाँव को बांध देते हैं और कहते हैं, देखिए मेरे ख्याल से पाँव में मोच आ गई है। अभी ये सुनकर जो पैर होता है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो बहुत चिंतित होता है, वो अपने शिशु की तरफ देखता है एंड सबकॉन्शियसली जो अपना शिशु होता है वो भी उसकी तरफ देखता है। अभी जो अपना बहन होता है वो और शिशु वापस से जो अपने पैर थे उनकी तरफ देखते हैं। अभी जो अपना शिशु था वो कहता है, ये ठीक कब तक हो जाएंगे? बच्चे कहते हैं, 1-1.5 हफ्ता तो लगेगा ही। अभी ये सुनकर तो वहाँ सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। अभी शिशु जो है वो अमन की तरफ देखता है, अमन कहती है शिशु की तरफ। अभी जो अपने बच्चे होते हैं वो फिर कहते हैं, ये जो लेप मैंने इनके पाँव में लगाया है, यही लेप इनको जब तक ये ठीक नहीं हो जाते सुबह शाम पैरों में लगाना है। और फिर वो एक जो उनका थैला था उससे एक अर्क निकालते हैं और कहते हैं, और ये अर्क इन्हें पिलाने वाले किसी भी चीज़ में डालकर इन्हें देना है, जिससे इनकी चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अभी जो बहन होता है वो बस चुपचाप से अपनी चोट को देखे जा रहा होता है। अभी सब तो बहुत सैड हो रहे होते हैं। अभी बच्चे फिर कहते हैं, अच्छा मुझे आगे दीजिए, मैं चलता हूँ। अभी जो अपने किरमासे होते हैं वो उन्हें इंकरेज करते हैं और बच्चे भी और उनके शिष्य भी उन्हें इंकरेज करते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। अभी जो अपनी फोम होती है वो बहन के पास आके बैठती है और कहती है, पुत्र ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? देखो कितनी चोट लगवा ली तुमने, और ये सब क्यों कर रहे थे तुमने से ऐसा क्यों कहा? अभी जो पैर होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे ये बताए कि वो क्यों गला सीखना चाहता है। उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, क्योंकि वो कभी भी किसी से इतना ओपन तो रहा नहीं है एंड ये बात भी ऐसी है। उसे लग रहा होता है कि पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे। लाइक जो मिस्टर किन है उन्होंने शिशु ने उसे वचन तो दिया ही है कि वो उसकी पूरी हेल्प करेंगे भूत घाटी वापस प्राप्त करने में। तो अभी वो ये बताता तो पता नहीं शायद वो लोग ये सोचें कि हमने वचन भी दिया है फिर भी इसके साथ हमारे वचन पे शक है, मुझे खुद ही सब करना चाहता है, ये वो उसके में कई सारी बातें चल रही थी एंड इसमें उसकी गलती भी नहीं थी। उसकी मनोदशा इस समय ऐसी थी कि वो ये सब चीज़ें सोच रहा था, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी शिशु कहता है, क्षमा कीजिएगा माँ, किंतु मेरे ख्याल से हमें अभी बहन को आराम करने देना चाहिए। अभी जो बहन होता है वो शिशु की तरफ देखता है, लेकिन शिशु उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है, वो मोम की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वो मोम उस तरह देखती है, स्माइल करती है और कहती है, तुमने ठीक कहा। फिर वो बहन के सर पे हाथ फेरती है और कहती है, तुम आराम करो पुत्र, हम फिर कभी इस बारे में बात कर लेंगे। अभी वैन बस एक स्माइल करता है और नोट करता है। अभी वो मोम पे बेड के पास से उठती है और वहाँ पर खड़े सभी लोग देखती है और कहती है, तो अभी हमें इसे आराम कर देना चाहिए, हम सब बाहर चलते हैं। और ये उन्होंने शीशे को नहीं कहा था, बाकी सबको कहा था। अभी उनके कहे मुताबिक सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, बस वैन केजिन और शिशु बचते हैं। अभी जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो शिशु वैन की तरफ पलट के देखता है और जो वैन होता है वो उसे देख रहा होता है और फिर कहता है, क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरे कारण आज आकर्षण ने आपको ये सब कहा, गलती मेरी थी। और अब वो इतना ही कहता है तभी जब मनुष्य होता है वो उसके लिप्स पे एक फिंगर रखता है और कहता है, चुप, एकदम चुप, आपकी गलती नहीं है और सबसे पहले तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूँ। मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा, उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा। मेरे पिता हैं, उनका अधिकार है मुझे डांटना, वो डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और रही बात जो आपने कहा आपकी गलती, तो ये गलती नहीं है, ये तो आपका संघर्ष है जो आप अपने राज्य, अपनी मातृभूमि, अपनी माँ के लिए करना चाहते हैं। हालांकि मैं
पूरी तरह से इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो आपको आज चोट लगी है ना, ये तो बस शुरुआत है। आपको आगे चल के और भी चोटें लगेंगी, किंतु मैं ये भी जानता हूँ कि यदि आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, कोई भी पुत्र यही करता, कोई भी राजकुमार यही करता। तो मुझे तो आप पे गर्व है, और मैं तो सच में खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आपके संघर्ष में आपका साथी हूँ। और इस तरह अपने संघर्ष को किसी भी प्रकार से गलती का नाम देकर इसका अपमान न कीजिए। अभी जब बहन होता है वो तो बस शिशु को देख ही जा रहा होता है। शिशु की कहीं एक एक बात सीधा इस बार बहन के दिल में उतर रही थी, और जितनी सिंसियरिटी से वो सब बोल रहा था ना, फैन के का दिमाग खराब हो रहा था उसकी बातें सुन सुनकर। वो अभी शिशु को देख ही जा रहा था, एंड अभी जो अपना शिशु था उसने स्टिल फैन के लिप्स पे अपनी फिंगर रखी हुई थी, एंड फैन के सिंह का दिमाग तो ऑब्वियसली शिशु पे ही लगा था, तो उसने उस पर ध्यान में नहीं दिया था कि उसकी फिंगर्स अभी भी उसके लिप्स पे ही है। उसने हटाने की कोशिश भी नहीं की थी, वो बस अपने शिशु को देखे जा रहा था। अभी जो अपना शिशु था उसने भी अपनी फिंगर्स हटाई नहीं थी, उसको भी इस बात का ध्यान नहीं था। खैर वो तो बातें कर रहा था तो उसका ध्यान नहीं किया, लेकिन मन के सिंह उसे घूर ही रहा था। अभी शिशु कहता है, अच्छा एक बात बताइए, आप उस समय मुझसे झूठ इसीलिए बोल रहे थे ना क्योंकि आपको लग रहा था कि यदि आप मुझसे कहेंगे कि हाँ आपको दर्द हो रहा है या कुछ भी, तो मैं आपको मना कर दूंगा कि मैं आपको युद्ध कला नहीं सिखाऊंगा, या फिर आप युद्ध कला नहीं सीखेंगे किसी से भी। ये लगा था ना आपको। अभी जब मैं होता है वो वैसे देख रहा होता है। अभी शिशु कहता है, बोलिए। अभी तभी उसका ध्यान जाता है कि उसने लिप्स पे अभी उंगली रख रखी है, और वो अपनी उंगली हटाता है उसके लिप्स से, तो बहन के भी अपने समझ में आता है। वो उसकी फिंगर्स की तरफ देखता है, शिशु की तरफ देखता है। अभी शिशु कहता है, बताइए बहन। अभी बहन कहता है, हाँ क्या। अभी शिशु कहता है, कुछ पूछ रहा था मैं, ध्यान का है आपका। अभी जब ना बहन होता है वो शिशु को एक नज़र देखता है, फिर अपना सर चेक करता है और हेड चेक करता है। अभी जो शिशु था वो उसे देख रहा होता है, फिर कहता है, बहना अब ठीक है ना, अब कुछ अजीब लग रहा है। अभी जो बहन होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। अभी तभी वहाँ पे दासियाँ दी गई थी, क्षमा कीजिएगा राजकुमार, किंतु राजमाता ने शरबत भिजवाया है आप दोनों के लिए, और मुझसे कहा है कि मैं राजकुमार बहन को उनकी दवा दे दूँ शरबत में मिलाकर। अभी जो शिशु था वो उसे कहने वाला होता है कि ठीक है, उससे पहले बहन कहता है, शरबत ध्यान रखो तुम जाओ। अभी वो जो दासी होती है वो शिशु की तरफ देखती है। अभी शिशु स्माइल करता है, फिर कहता है, दवा उन्हें मैं दे दूँगा तुम जाओ। अभी जो दासी होती है वो ऐसे करती है, वहाँ से चली जाती है। अभी उसके जाने के बाद जो अपना शिशु होता है वो बहन की तरफ देखता है एक अलग तरह के एक्सप्रेशन से, लाइक मिस्चीवियस वाले। अभी बहन कहता है, क्या। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, आपने उसे इतनी शीघ्र भेज दिया। अभी जो बहन होता है वो अपने एक एप्पल उठाता है और कहता है, आपको बुरा लगा, चलिए मैं वापस बुलवा लेता हूँ। अभी वो कुछ बोलता है उससे पहले जो अपना शिशु होता है उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, अरे मेरी बात तो सुनिए पहले। आप, मेरा मतलब कि थोड़ा रुक जाते, वो आपको दवा देने वाली थी ना। अभी जो बहन होता है वो उसका हाथ अपने लिप्स से हटाता है और कहता है, मैंने आपसे जाने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आप कुछ बात कर रहे थे, बात में खलन पड़ रहा था इसलिए। अभी जो शिशु होता है वो जेन्युइनली स्माइल करके अपने बहन को देखता है और कहता है, मेरी बात की इतनी कदर है आपको कि आप दवा भी नहीं ले रहे। अभी जो बहन होता है वो शिशु बहन के सिंह को देख रहा होता है, एंड ये एक जेन्युइन सीन था, लाइक नो ब्लडिंग, नो डेजिंग, नथिंग एट ऑल, एक प्योर फीलिंग। अभी जो अपना बहन होता है वो अपनी नजर उठाता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु आप अपने लिए इतना कुछ किया है तो कम से कम मैं आपकी बात तो पूरी सुन ही सकता हूँ। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, हाँ
मेरा मासूम दिल तोड़ दिया आपने। अभी बहन कहता है तो क्या सुनना चाहते थे आप मुझसे? अभी शिशु कहता है वो सब छोड़िए, अभी ये सोचिए कि अब क्या करेंगे? अभी बहन कहता है करना क्या है? अभी शिशु कहता है ये जो आपको चोट लगी है, एलसी ने कहा है 1-1.5 हफ्ते के बाद ही ठीक होगी। अभी जो बहन होता है वो उसकी बात पे थोड़ा सोचने लग जाता है, शिशु से देख रहा होता है। अभी बहन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो शिशु की तरफ देखता है और कहता है एक उपाय है। अभी शिशु कहता है क्या? अभी जो अपना बहन होता है वो कहता है देखिए मैं यहाँ पर किसी भी वैद्य विद्या पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, किंतु जिन गुरु से मैंने सब सीखा है ना, उनके कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके मुताबिक अगर मैंने लेप बनवाया और उसे अपने पैर में लगाया तो 1-1.5 हफ्ते की तो नौबत ही नहीं आएगी, मैं 2-3 दिन में ही ठीक हो जाऊँगा। अभी जो अपना शिष्य होता है वो एकदम ही हैरान हो जाता है, वो उठ के बेड से खड़ा हो जाता है और उसे देखता रहता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है? अभी फ्रेंड कहता है निसंदेह ऐसा हो सकता है। अभी जो शिष्य होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, वो इनके दोनों गालों को पकड़ता है और कहता है आप तो कमाल है मैन, आपने तो मेरी सारी चिंता, सारी समस्याएं ख़त्म कर दी, बहुत अच्छे, मुझे गर्व है आप पे। अभी जो शिशु होता है वो तो एक्साइटेड होकर से बोल रहा होता है स्माइल करते हुए, और बहन कैसे उसे देखे ही जा रहा होता है। लाइक उससे ये बात ना कि मुझे गर्व है तुम पर, ये बहुत ही कम लोगों ने कहा है, बहुत कम लोगों ने उसकी आलोचना बहुत ने की है, उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है, वो सब तो रूटीन होता था उसका रोज़ का। लेकिन ये जो बात होती है ना कि गर्व है, ये बहुत कम लोगों ने कहा है। उससे काया ने कहा था, उसके पेरेंट्स ने कहा है, एंड शिशु ने कहा है उससे, वो भी 2-2 बार। अभी जो अपना बहन होता है वो शिशु को देखे जा रहा था और शिशु भी ऑब्वियसली उनको देख रहा होता है। अभी जो बहन होता है वो अपनी नजरें शिशु से हटाता है और साइड देखते हुए कहता है अच्छा मुझे मेरी दवा दीजिए। अभी शिशु कहता है हाँ। अभी बहन देखता है कहता है मेरी दवा मुझे दीजिए, मैं उठकर नहीं ले सकता ना? अभी शिशु कहता है ओह हाँ। अभी वो भी बहन को उसकी दवा देता है और खुद भी जो शरबत था, लाइक उसको शरबत नहीं देती ना तो खुद भी जो उसका शरबत था वो पीने लग जाता वहीं बैठ कर। अभी जब बहन कहता है अच्छा शिशु जब आप यहाँ से जाएँ तो बहन से कहना कि वो यहाँ पर आ जाए मेरे साथ रखने के लिए। अभी जो शिशु था वो इनकी तरह देखता है कहता है मैं क्या आपको परेशान कर रहा हूँ क्या जो मुझे भगा रहे हैं? मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ उल्टा सीधा। अभी जो अपना बहन होता है उसे वो हंसी आ रही होती है, वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है मैं इसलिए आपको बचाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप राजकुमार हैं, आपको हज़ारों काम होंगे और बहन यहाँ पर मेरी सहायता कर देगा। और वैसे भी मुझे जो लिए बनवाना है वो पेनिंग बना देगा, मैं उसे अच्छे से समझा पाऊँगा, आप बना पाएंगे? अभी शिशु कहता है समझ संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं कर नहीं सकता, आप बस मुझे जो जड़ी बूटी है वो बता दे रहिएगा, मैं सब बता दूँगा। अभी जो अपना शिशु होता है उसे जब देख के स्माइल करता है कहता है जितने मैं आपको बताऊँगा ना उतने में तो मेरा लेप तैयार हो जाएगा। तो समस्त संसार के कार्य करने में सक्षम होने वाले शूरवीर जाल शिशु अब यहाँ पर जाइए और पेनिंग से कहिए कि वो यहाँ पर आए और मेरी सहायता करें लेप बनवाने में। अभी जो शिशु कहता है ठीक है अभी मैं शरबत तो पी लूँ। अभी जो बहन होता है वो बस कुछ नहीं बोलता है। फिर अभी शिशु अपने शरबत को जो फिनिश वाला ग्लास है उसको वहाँ टेबल पर रखता है और जाने लगता है, फिर पलटता है और कहता है मैंने एक बात कहूँ, और वो काफ़ी सीरियस होता है इस समय। अभी जो अपना बहन होता है जिसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं जबकि थोड़ा रेस्ट करना चाहता था, पर अपने शिशु की ऐसी सीरियस टोन सुनकर वो अपनी आँखें खोलता है और उसे कन्फ्यूजन में देखता है। अभी बहन कहता है आप कभी भी मुझसे क्षमा मत मांग कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप कभी ऐसी कोई गलती करते भी नहीं हैं जिसके लिए आपको मुझसे क्षमा प्रार्थी होना पड़े। क्षमा तो मुझे आपकी चाहिए,
जो पता नहीं मुझे कब मिलेगी। और जब मैं खुद ही आपका गुनहगार हूँ तो आप मुझसे क्षमा मांगे, ये अच्छा नहीं लगता। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझसे क्षमा मांगना कभी, यही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वैन किसिंग तो एकदम ही सनर हो जाता है। वो स्टिल जो गेट वाला रास्ता था उसे देख ही रहा होता है, जबकि कुछ वहाँ से जा चुका था। अभी वो फिर जो बेड का सिरहाना होता है ना, उसी पर अपना सिर काट लेता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे वैनिंग आता है एंड वैन उसे समझा देता है कि उसे अभी उसकी हेल्प करनी है, लाइक जो अपना वैनिंग है उसे उसके लिए लेप बनाना है और उसमें कैसे क्या करना है ये वैन उसे बता देगा। जिस पर वैनिंग नोट करता है और फिर वो जो सामग्री थी, लाइक जड़ी बूटियाँ एंड जो भी कुछ लगता है, वो वहाँ से दासी से मंगवाता है और उसे प्रिपेयर करने लग जाता है। और वैन किसिंग वहीं पर बैठा हुआ होता है। अभी जो वैनिंग होता है वो दवा को, जो जड़ी बूटी थी उसे पीसते हुए अपने बहन से कहता है, राजकुमार एक बात कहूँ। अभी वैन कहता है बोल। अभी वैनिंग कहता है, ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत हानिकारक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कृपया ऐसे ना करें। अभी वैनिंग को देखता है, फिर कहता है, वैनिंग मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन जो हुआ है वो तो अब होता ही रहेगा, लेकिन मैं अपना निर्णय बदल नहीं सकता। अभी जो मैंने बताया वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, परंतु क्यों आप आतुर हो चुके हैं खुद को इस तरह से हानि पहुँचाने के लिए। अभी वैन कहता है, क्योंकि मैं खुद सार्जन को मारना चाहता हूँ अपने इन्हीं हाथों से, और मैं निर्णय ले चुका हूँ। अभी वैन कहता है, राजकुमार क्या आपको जीवन का ज़रा सा भी मोह नहीं है। अभी वैन कहता है, नहीं है, मेरा मोह, मेरी इच्छा सब कुछ पिताजी के साथ चली गई, मुझे कोई मोह नहीं है जीवन का। मेरे अंदर सिर्फ एक इच्छा है जिसके कारण मैं जीवित हूँ, और वो है सार्जन की मौत। उसकी मौत के अरमान ने मुझे जीवित रखा है। अभी वैन कहता है, किंतु मुझे है आपके जीवन का मोह, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ, और आपको अगर कुछ हो गया तो मैं जी पाऊँगा। अभी वैन स्माइल करता है और कहता है, जीना पड़ता है वैनी, जीना पड़ता है। जब काया का विवाह हुआ था तो मुझे भी लगा था कि मैं नहीं जी पाऊँगा अब, काया के बगैर तो मैं अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं जी रहा था। सोचता था कि अगर माता पिता साथ नहीं रहे तो मैं कैसे जीऊँगा, तो मैं निश्चित ही मर जाऊँगा, वो पीड़ा मैं सहन कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन देखो आज ना पिता साथ है ना माँ, लेकिन जीवित होना, जीवित रहना पड़ता है वैनिंग। अभी वैनिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता है और वापस से ही जो दवाई पीस रहा था वो उसे पीसने लग जाता है। जो वैन होता है वो बस उसे देखता है, फिर अपनी आँखें बंद करके वैसे ही बैठ जाता है, सिर टिका के जो बेड का सिरहाना था उस पर। अभी थोड़ी देर बाद लिप बन जाता है। अभी वैनिंग फिर जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है और कहता है, आप कहे तो आपको लिप लगा दूँ। अभी वैन हमें रहता है तो जो वैनिंग होता है वो फिर शिष्य के पाँव में जो पट्टी लगी थी उसे हटाता है और फिर एक ठंडे पानी की बॉल को लेकर आता है और वहाँ पर जो लेप लगा था उसे वो हटा देता है ताकि वो न्यू लेप लगा सके। अभी वो लेप को हटाता है, उसके पैर को बिल्कुल क्लीन कर देता है एंड जो न्यू वाला लेप था वो जब उसे लगाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर शिशु आ जाता है। अभी शिशु को देखकर जो अपना बहन होता है वो तो मतलब काम ही बिहेव करता है और वैनिंग खड़ा हो जाता है, उसे गिर करता है। अभी शिशु वैन के पैरों पे ध्यान देता है, जिस पे ऑब्वियसली जो पैर पे चोट लगी थी उस पर पट्टी नहीं थी एंड वो गीला भी था, लाइक अभी भी तो वाइप किया गया था ना, इसलिए। और उसके पैर को देखता है, फिर वैन की तरफ देखता है और फिर वैनिंग की तरफ, फिर कहता है, ये पट्टी क्यों हटा दी। अभी वैन कहता है, अरे वो आपको बताया था ना लेप के बारे में, बस वैनिंग से अभी मैंने वही बनवाया है, तो वो वही लगाना चाह रहा था मेरे पैरों में। वैनिंग तो मेरे पाँव में लगा दो। अभी जो वैनिंग होता है वो नोट करता है और उसके पाँव में ना
लिप लगाने जा ही रहा होता है, लाइक उसने लिप उस बोल से निकाला होता है एंड पैर में लगाने जा ही रहा होता है, जो अपना शीशा होता है वो ये सीक्वेंस देख रहा होता है और उसके अंदर एक अजीब सी अर्ज उठती है। कहता है नहीं वैनिंग मैं खुद करूँगा। अभी जो वैनिंग होता है वो उसकी तरफ देखता है और वैन भी उसकी तरफ देखता है। अभी जो वैन तो कहता है जी। अभी जो अपना दिशा होता है वो कहता है मेरा मतलब वैनिंग तुम्हें ना माँ बुला रही थी किसी काम के लिए, मैं ये खुद कर लूँगा, मैं पेन को पट्टी लगा दूँगा, तुम जाओ, तुम्हें माँ बुला रही थी इसलिए तो मैं यहाँ पे आया था तुम्हें बताने के लिए। देखो मैं कैसे भूल गया, तुम जाओ। हाँ अभी जो वैन होता है वो वैनिंग की तरफ देखता है, वैनिंग भी उसकी तरफ देखता है और फिर वो दोनों को गिट करके वहाँ से चला जाता है। अभी जो अपना शीशा होता है उसे मैंने सस्पिशियस तरह से देख रहा होता है और कहता है ये कोई नई शरारत है आपकी। अभी जो शीशा होता है कहता है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी वैन कहता है मुझे मूर्ख ना बनाइए, वैन को आपने यहाँ से क्यों भेजा, काकी माँ ने उसे नहीं बुलाया था ना। अभी जो शीशा कहता है नहीं नहीं माँ ने उसे बुलाया था, मैं इसलिए तो यहाँ पे आया था। अच्छा मैं आपको लिप लगा देता हूँ। अभी क्या करो वो उसके करीब आने लग जाता है, उसके पाँव के करीब। तभी वैन कहता है रुकिए। अभी शीशा वैन की तरफ देखता है। अभी वैन कहता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वैन की प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अभी शीशा स्माइल करता है और कहता है नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं लगा देता हूँ ना। अभी वैन कहता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा कि मैं वैन की प्रतीक्षा कर सकता हूँ और मैं लिप उसी से लगाऊंगा। अभी जैसे शीशा बात सुनता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लाइक जब वो वैन से पहली बार जंगल में मिला था उस दिन उसे वैन के ऊपर गुस्सा आया था और तब से लेकर उसे गुस्सा आया, लेकिन अभी जब इसने बात सुनी तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्यों वैनिंग क्यों, मैंने क्या घाटे लगे हैं, आपके पाँव छील दूंगा मैं। याद रखिए अगर वैनिंग आपका बना है तो मैं कोई गैर नहीं हूँ, पति हूँ आपका। और फिर वो खुद से ही कहता है हल्की आवाज़ में वैनिंग की प्रतीक्षा करेंगे, और ये कहकर वो ज़मीन पे बैठ जाता है और जो बोल में लिप था उसे निकालता है और वैन के पाँव में लगाने लग जाता है। एंड अभी वैन के सिंह तो बहुत ही हैरानी से शीशे को देखे जा रहा होता है, क्योंकि जो अपना शीशु है वो काफ़ी काइंडली उससे बात करता है। शादी से पहले भी उससे बहुत अच्छे से बात करता था, शादी के बाद भी वो काफ़ी अच्छे से बात करता है एंड आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बात कर रहा था, इतना अच्छे से बात कर रहा था कि वैन के सिंह को तो बहुत ही अच्छा लगा था और ऐसे बात कर रहा है उससे। अभी वो बस शीशु को देखे जा रहा होता है एंड इवन शीशु जो कि अभी इनके पाँव में लिप लगा के पट्टी बांध रहा था वो भी हैरान हो गया होता है खुद के बिहेवियर के ऊपर कि लाइक वो कैसे बात कर रहा था अभी वैन से, और उसने क्या किया अभी वैनिंग के साथ। लाइक उसने झूठ बोला कि उसे जो अपनी वुमन है वो बुला रही है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं, वो तो वैसे ही वैन से ही मिलने आया था। एंड जब उसने वैनिंग को देखा कि लाइक वो उसे मना मंगाना चाह रहा है तो वो उसने जो अपने अंदर अर्ज फील की उसके चलते से बोल दिया एंड बेसिकली वो जेलस फील कर रहा था और उसी के चलते उसने वैनिंग को वहाँ से जाने के लिए कहा झूठ बोलकर। और जब वैन किसी ने ये कहा कि वो वैनिंग की प्रतीक्षा करेगा तो उसे गुस्सा आ गया, लेकिन अभी उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक उसने क्या किया और क्यों। अभी जो अपना शीशु होता है वो उसकी पट्टियों को जो पैर था उसमें बांध देता है और फिर अपनी आँखें बंद करता है और गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है। जिसे तो अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था इसके लिए उसने वैन के साथ ऐसी बात की। एक तो वो पहले से ही कितना गिल्टी रहता है और उसने एक नया गिल्ट पाल लिया तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर जब अपना वैन होता है उसे देखे जा रहा होता है, फिर वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है शीशु। अभी जब अपना शीशु होता है अपनी आँखें खोलता है और कहता है क्षमा कर दीजिए मुझे वैन, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी जो वैन होता है वो कहता है यहाँ आइए शीशु। अभी शीशु उसकी तरह देखता है, वैन कहता है यहाँ आइए मेरे पास। अभी शीशु पर उठता है और उसके पास आके बैठ जाता है। अभी वैन कंसर्न भरी नज़र से उसे देखता है और कहता है कुछ हुआ है क्या। अभी शीशु कहता है नहीं कुछ भी तो नहीं। वैन कहता है कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। अभी वैन कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए को, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी वैन कहता है छोड़िए वो सब,
मुझे लगता है कि थकान के कारण आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। आप आराम कर लीजिए। अभी शिशु कहता है, आपने अभी कहा कि मैं अजीब बर्ताव कर रहा हूँ। अभी बहन कहता है, क्योंकि आप कर रहे हैं अजीब बर्ताव। अभी जो शिशु स्मरण करता है और कहता है, इसका अर्थ समझते हैं आप? अभी बहन कहता है, इसका अर्थ ये है कि आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अभी शिशु कहता है, इसका अर्थ ये है कि आप मेरे बर्ताव पर ध्यान देते हैं, मुझ पर ध्यान देते हैं। अभी मैंने अपनी आँख रोल करता है और कहता है, सो जाइए जाकर, अन्यथा अपने दूसरे पाँव से आपके पाँव तोड़ दूंगा। अभी शिशु उसके हाथ पे हंसने लग जाता है और कहता है, आप सो जाइए, मुझे काम करने हैं कुछ। अभी वो फिर कहता है, अरे हाँ, आपको अर्घ देना तो भूल ही गया। अभी वो फिर एक दासी को बुलाता है जो कि अपने बहन के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती है, जिसमें फिर शिशु वो अर्घ डाल देता है और फिर अपनी बहन को पिला भी देता है। उसके बाद उसे सोने के लिए कहता है, बहन को ठीक से वहाँ पे बेड पे सुला भी देता है, लाइट को डाल देता है और उसे जो कम था उड़ा के फिर जब वो पूरा नंग लेता है कि लाइक बहन अभी ठीक है, सो सकता है, तो फिर वो वहाँ से चला आता है। अभी उसके जाने पर जो अपना फ्रेंड होता है वो गेट की तरफ देखता है और बहुत ही हल्की सी स्माइल करता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें गौशी को दिखाया जाता है जो कि महल वापस आ गई होती है और वो भी बिल्कुल लड़की वाले ड्रेस में, लाइक वो लड़कों के गेटअप में गई थी ना, तो वो बिल्कुल लड़कियों के ड्रेस में वो आ भी गई होती है महल में। फिर वो आते ही जो गाय का रूम था, लाइक ऑब्वियसली वन केजिंग का, वहाँ जाती है जहाँ पे गाय बैठी होती है। अभी गाय की नज़र जैसे गौशी में पड़ती है, वो तुरंत से उठकर उसके पास जाती है। वो फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लेकर आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अभी जो गाय होती है वो कहती है, गौशी तुम ठीक हो ना? अभी वो कहती है, जी। अभी गाय कहती है, किसी को शक तो नहीं हुआ? अभी गौशी कहती है, नहीं, किसी को भी शक नहीं हुआ और मैंने राजकुमार बहन को पत्र भी दे दिया। अभी गाय पर कहती है, वो ठीक तो है ना? अभी गौशी हमें सहलाती है। फिर गौशी गाय के हाथ में वही अंगूठी देती है। गाय उस अंगूठी को देखती है। अभी गौशी कहती है, राजकुमार बहन ने कहा कि आप इस अंगूठी को राजमाता को दे दीजिएगा, उन्हें अच्छा लगेगा और वो बहुत ही ज़्यादा आपके आभारी है आपकी सहायता के लिए। अभी जो गाय होती है उस अंगूठी को अपने हाथों में मुट्ठी बना के पकड़ लेती है और कहती है, निसंदेह मैं ऐसे ही करूँगी। फिर वो गौशी को दोनों कंधों से पकड़ती है और कहती है, गौशी सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम ना होती तो ये सब संभव भी नहीं हो पाता। अभी गौशी कहती है, आपके लिए तो प्राण भी दे सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी गाय उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। अब यहाँ से कहानी में दोनों का लेप दिखाया जाता है एंड इस लेप के बीच जो अपना बहन था वो लिटरली उस लेप की वजह से ठीक हो रहा था और जब तक वो नहीं ठीक हुआ था तब तक शिशु ने मैरी ने सच में उसका बहुत ख्याल रखा था। बाकी लोगों ने भी रखा था लेकिन लिटरली में शिशु और वेनिंग जो थे वो उसका कुछ खास ज़्यादा ख्याल रखते थे। शिशु ने तो वेनिंग, वेनिंग ने तो शिशु, और उसके बाद जो शिशु था उसने ऐसा कोई ड्रामा नहीं क्रिएट किया था क्योंकि लिटरली वो गलत था उसका ऐसे बिहेव करना और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा किया क्यों। तो उसने दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हालांकि उसे प्रॉब्लम होती थी वैनिंग को शिशु के साथ देखकर, अब होने लग गई थी उसे नहीं अच्छा लगता था कि वैनिंग ऑलमोस्ट टाइम जो अपना वैन उसके साथ ही साथ रहे। जब शिशु रहता था तब वैनिंग चला रहता था ऑब्वियसली, लेकिन वैसे तो उसके साथ तो उसे अच्छा नहीं लगता था। एंड वैन कैसे उस चीज़ से ठीक हुआ तो ऑब्वियसली उसने अपनी दोबारा ज्वाइन करी थी एंड फिर से चोट लगी एंड उसे चोट लगती ही रही, उसे बार बार चोट लगी थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कंटिन्यूसली अपनी करना चाहता था, कर रहा था। जो अपना शिशु था वो उसकी इस जज्बे से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, जो कि ऑब्वियसली वैन से काफ़ी इम्प्रेस पहले से था एंड इससे तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था उससे। एंड उसने कभी भी वैन से ये नहीं कहा था कि आप ये दुकान छोड़ दीजिए, आप ये सब कर नहीं सकते, ऐसे उसने कुछ भी नहीं कहा था। वो हमेशा से इनकरेज करता रहता था और हमेशा ये कहता रहता था कि मुझे आप पे गर्व है और गर्व इस बात से है कि मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ।
तो इनको बहुत अच्छा लगता था। जब जब जिशन ये बात कही ना तब तब उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमेशा उसे लोगों ने डिमोटिवेट ही किया है। जब कोई ऐसा इंसान आपको बोले जो कि शुरू में आपको डिमोटिवेट करता आया था, वो जब आपको ऐसे बोले तो खुशियाँ अलग होती है। ऊपर से शिशु इतना सब कुछ करता था बहन के लिए, इतना ख्याल रखता था उसका। तो अब बहन के अंदर का जो गुस्सा था, जो चिढ़ थी, वो भी जा रही थी। लेकिन बहन को ये सब रियलाइज़ नहीं हो रहा था। उसे ये तो लगता था कि अब वो शिशु से हेट नहीं करता, उसे नफरत नहीं है शिशु से, क्योंकि उसकी नफरत शिशु डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन उसे ये लगता था कि वो उसे पसंद भी नहीं करता है। लाइक ऑब्वियसली उस टाइप का पसंद नहीं, नॉर्मली वाला पसंद भी नहीं करता है वो, क्योंकि शिशु उसकी पसंद के लायक भी नहीं है। क्योंकि उसके अंदर बचपन का इतना कड़वापन रहा है ना कि वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता ये बात कि वो अपने जो शिशु है उसे पसंद करने लगा है। लेकिन वो करने लगा था उसे पसंद, एंड ये नॉर्मल बात नहीं, उस तरह का। बस उसे इस बात का रियलाइजेशन नहीं था, उसे लाइक किसी भी बात का रियलाइजेशन नहीं था, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो अब शिशु से हेट नहीं करता। उसे बस इतना समझ में आता था कि उसे अब जो अपना शिशु है उससे हेट नहीं है, बस इस चीज़ का रियलाइजेशन था उसे। अभी रेहांग और फैनिंग के रिश्ते में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, क्योंकि रेहांग और फैनिंग से बात ही नहीं करती थी, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और फैनिंग को कहीं ना कहीं ये चाहिए भी था, वो नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके कारण रेहांग के साथ, रेहांग की फैमिली के साथ। लेकिन दुख तो भाई होता है ना, तो वो दुखी भी बहुत था। एंड फैनिंग के एक बार पूछने में उसने बता भी दिया था कि उसने रेहांग को ऐसा कहा, जिस पर फिर उस पर क्रोधित भी हुआ था। तो फैनिंग ने ऑब्वियसली उसे समझाया था कि वो ये सब नहीं कर सकता है। उसने ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं चाहता कभी भी, उसने ये नहीं चाहता कि रेहांग को उससे प्यार हो, उसे ये नहीं पता था कि उससे कभी रेहांग से प्यार हो जाएगा। ये सब कुछ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की तरह है, और वो नहीं चाहता कि उसके कारण रेहांग को और उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो। तो वो जो कर रहा है वही सही है उन दोनों के लिए और उसकी फैमिली के लिए। अभी वैन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करेगा। उसके मन में एक बार आया कि वो शिशु से बात करे इस बारे में। फिर उसने सोचा पता नहीं वो क्या सोचेगा, इनका ये ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए, तो उसने कुछ कहा भी नहीं था उससे। अभी जो ये टाइम था, इस बीच जो अपने सार्वजनिक थे, विचु राजा थे, कामयान थे, वो भी अपने जो राज्य था तैहूर से वहाँ पे चले गए थे। और जो अपनी राजमाता थी लाइक कुबेरमैन, उन्हें भी साथ में ही लेकर गए थे। लाइक ऑब्वियसली कैदी की तरह पर लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ राज्य में कोई नहीं रहेगा तो विद्रोह हो जाएगा ना। तो वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन ऑब्वियसली ये जो रियासत है इसका पूरा कंट्रोल सार्वजनिक के हाथ में ही रहेगा अब। सो इसलिए वो लोग अब वहाँ से ही ऑपरेट करने वाले थे। जो अपने बुद्ध घाटी थी इसे, जो अपनी गाय थी उसने, जो अपने राजमाता थी उन्हें की अंगूठी भी दी थी, एंड शी वॉज रियली हैप्पी जो अंगूठी थी उसे पाकर। अभी हमें यहाँ से चार मौसम जागीर को दिखाया जाता है, और हमें वेनके सिंह को ही दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर जो लेक बनी थी महल के अंदर, वहीं उसके पास बैठा हुआ था एकदम गुमसुम, अपने ही ख्यालों में गुम। और ऑब्वियसली वो अभी फ़िलहाल फैनिक और शान के बारे में ही सोच रहा था। और अब वो पुराने वाला वेनके सिंह नहीं था जो सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग था, ये वाला फिज़िकली स्ट्रांग भी है। लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले जितना तो वो कमज़ोर अब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो युद्ध कला सीख रहा है, एंड युद्ध कला की पावर तो आती ही है। एंड फिर वो अपने आप पे ध्यान भी देता है। शिशु और वैनिक उसका बहुत ख्याल रखते हैं, जिससे उसके अंदर ताकत भी आए, सहन शक्ति तो आई है, ताकत भी आए कि वो युद्ध कला सीख सके। तो अब उसके अंदर कॉन्फिडेंट भी है, उसके अंदर ताकत भी है। एटलीस्ट वो पहले से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अभी वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है और अपने वैनिंग और शान के बारे में सोच रहा होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसके सामने एक प्रेम कहानी दम तोड़ रही है, और उसके साथ तो यही हुआ था, और उसकी हेल्प करने वाला तो कोई था भी नहीं। तो वो नहीं चाहता था कि वैनिंग के साथ ही हो। वैनिंग बहुत अच्छा लड़का है, शान बहुत अच्छी लड़की है। जब भी वहाँ पे आती थी बुद्धघाटी तो वो वैनिंग के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, और वैनिंग तो अपना पूरा जीवन अपने वैन के लिए दिया है। तो वो जानता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वो ये सब डिज़र्व नहीं करते। तो
ये सब सोच रहा था कि कैसे उनकी हेल्प करें। तभी वहाँ पर जीशु आता है और कहता है मैं आपको महल में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पर है। अभी मैंने उसकी तरफ देखता है। अभी जीशु कहता है क्या क्या हुआ, अब परेशान लग रहे हैं। अभी मैंने कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो जीशु था फिर उसके पास ही लेक के पास बैठ जाता है और कहता है कोई बात तो है। अभी बहन कहता है वो सब छोड़िए, आप मुझे ढूंढ रहे थे, कुछ काम था। अभी जीशु कहता है नहीं काम नहीं था, बस आपको नहीं पाया तो ढूंढने लग गया। अभी बहन उसे देखता है, फिर स्माइल करता है और वापस से जो लेक थी उसे देखने लग जाता है। अभी जीशु कहता है अच्छा बताइए आप इस बारे में परेशान हैं। अभी बहन काफ़ी सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि वो श्याम और वैनी के बारे में से बताए कि ना बताए। अगर वो नहीं बताएगा तो उनकी प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी, और अगर वो बता देगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जानी है, क्योंकि बताने से जो कैसे रिएक्ट करे और फिर श्याम के साथ उसकी फैमिली वाले क्या करें। अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऑब्वियसली चेंज होते हैं। अभी जीशु उसके बदले हुए एक्सप्रेशन देखता है और कहता है बहन क्या बात है। अभी जो बहन आता है वो उसकी तरफ देखता है और वो सोच रहा था कि वो बोले कि ना बोले। अभी जो जीशु था वो कहता है बहन मेरा विश्वास कीजिए, अगर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका हल निकाल सकूँ। अभी छोटा जीशु था उसे तो बहन देखे जा रहा होता है और बहन बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ गया होता है कि वो क्या करे, वो उसे बताए कि ना बताए। उसका मन था कि वो एक बार चांस ले ले, लेकिन ऐसा करने से प्रॉब्लम बन सकती थी। अभी जो जीशु था वो कहता है बहन मैं वचन देता हूँ आपको, आपकी जो भी समस्या होगी उसे हल करूँगा। अभी जो बहन होता है जब ये बात सुनता है तो उसको थोड़ा सा तो रिलीफ मिलता है। वो फर्स्ट टाइम अपने जीशु के दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है वचन दीजिए मुझे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे धैर्यपूर्वक सुनेंगे और गलत नहीं होंगे। अभी जो जीशु था वो बहुत हैरानी से देखता है और कहता है वचन देता हूँ आपको, बात क्या है। अभी बहन कहता है आपने मुझे वचन दिया है जीशु, ये याद रखिएगा। अभी जीशु कहता है हाँ पापा मुझे याद है, अब बताइए तो क्या हुआ है। अभी जो बहन होता है वो कहता है घनश्याम और कावनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी जीशु जैसे ही सुनता है उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। अभी वो बहन को बहुत ही हैरानी से देखे जा रहा होता है एंड व्हेन किसिंग फर्स्ट टाइम थोड़ा डरा हुआ रहता है जो अपना जीशु था उसे देखते हुए। अभी जीशु कहता है क्या कहा आपने अभी। अभी जो बहन होता है वो अपनी नजरें हल्के से नीचे करता है और कहता है घनश्याम और वैनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी जीशु तो बहुत ज़्यादा हैरान का होता है, वो बस हैरानी से अपने जीशु को देखे ही जा रहा होता है। एंड फिर आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जब तो लिख दीजिएगा गाइस। आई नो कि आज के एपिसोड में वैन केसिंग और जीशु के मोस्टली सीन थे, बट ये फिर बहुत लॉन्ग नहीं है, ये कुछ पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगी। तो एफ ख़त्म होने से पहले वैन केसिंग एंड जीशु के जो डायनामिक्स है जो डायनामिक है इनके उसे सेट करना भी तो ज़रूरी है, तो उसके लिए उनके सीन दिखाना भी ज़रूरी है। दैट्स वाई आज के एपिसोड में मोस्टली उन्हीं के सीन थे। सो अगर आपको थोड़े बोरिंग लगे हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड अब ये फिर मेरे ख्याल से 20 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगी। एटलीस्ट मैं ट्राई तो पूरा करूँगी, क्योंकि ये फिर 20 नवंबर से आगे तो नहीं जाने वाली है। मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि ना ही जाए। सो यप, बस 11-12 दिन के बाद और है, फिर तो ये ख़त्म हो जाएगी। सो तब तक मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसकी जल्दी पार्ट ले आऊँ। मैं कोशिश कर रही थी कि इस पार्ट को लॉन्ग बनाऊँ, बट मेरे फ़ोन की थोड़ी बैटरी काम नहीं कर रही है ना, तो रिकॉर्डिंग जल्दी हो नहीं पाती, बैटरी रुकती ही नहीं है। तो जितना हो पा रहा है मैं फ़िलहाल उतना ही कर रही हूँ। सो यप, अब इसके मैं जल्दी पार्ट लेने की कोशिश करूँगी, बड़े पार्ट थोड़े ज़्यादा हो जाए बट मैं जल्दी लेने की कोशिश करूँगी। जब भी बैटरी मिलेगी तब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँगी एंड 30 तारीख से पहले इसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि जो अपने बाकी के स्टोरीज़ हैं उन पर थोड़ा ध्यान दे सकूँ। सो जितने भी मैं प्रॉब्लम्स
अपने सिचुएशन में ले आती हूँ जिसकी वजह से ये स्टोरी डेली हो जाती है। उसके लिए मैं बहुत श्रम पाती हूँ गाइस, पर मैं जान के कुछ भी नहीं करती हूँ, सब अनजाने में होता है। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ प्रॉमिस इन पीसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय बंसू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।